राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। बेग साहब, कई दिनों से कांग्रेस के टिकट को लेकर शहर भर में चर्चाएं थी। सवालिया निशान बार बार आ रहा था कि कांग्रेस का टिकट किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। 70 सालों से ये जगह कांग्रेस की सीट थी। क्या कांग्रेस से आपका टिकट फाइनल हो गया? मुझको 3 रोज पहले नाना पटोले साहब ने मुंबई के अंदर कहा था कि अभी तुम जाओ, तुम्हारा लिस्ट के अंदर नाम है और तुमको टिकट मालेगांव शहर से दिया जाएगा। क्योंकि मालेगांव शहर के अंदर ये जगह जो है, मालेगांव शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी की जगह है और मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद थी कि मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार को टिकट देगी। और अल्हम्दुलिल्लाह कल बाला साहब थोरात साहब ने मुझको राहता में बुलाए थे शिरडी के पास और मुझको सब बातचीत होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप कागज़ पत्तर की पूर्तता पूरी कर लीजिए, आपको उम्मीदवारी करना है। मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र था कि मेरे अल्लाह ने एक छोटे से कार्यकर्ता को उस मुकाम तक के पहुँचाया। ये शहर के लोगों की दुआ रही, मेरी माँ बहनों की दुआ रही, मेरी माँ की खास मेरे लिए दुआ रही कि मैंने शहर के अंदर जो अच्छा किया था, उस यतीम बच्चियों की शादी किया था 25 मैंने अगले साल, आपने देखा होगा किसी एक बच्ची की तो मुझको दुआ लगी होंगी कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम तक के पहुँचाया। मेरे लिए और शहर के लोगों के लिए खुशी का मुकाम है, क्योंकि शहर बदलाव चाहता है। और आज पर्दा पूरे शहर से कल शाम से उठना शुरू हो गया। लोग यही चाहते थे कि एजाज मेरे को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे अल्लाह ने मुझको टिकट के बारे में मेरे ये किया और मुझे आज हो सकता लिस्ट में नाम आ जाए और मुझे जैसे ही मेरा नाम आएगा शहर के लोगों को और खुशी से झूम उठेगा शहर। लिस्ट में नाम फाइनल हो चुका है। मेरा कल बुला के बोल दिया गया, आज एक जिम्मेदार पदाधिकारी ने कहा, तो इसका मतलब यही है ना कि भाई मेरा फाइनल हो गया टिकट। मुझको कल बोल दिया गया, मैंने पेपर की पूर्तता वगैरह शुरू कर दिया और आज अल्लाह ने अगर चाहा तो मेरा लिस्ट में नाम आ जाएगा। जिस तरीके से कयास आ रही थी कि समाजवादी को ये टिकट जाने वाला है और आपने ऐलान किया था समाजवादी को टिकट गया तो मैं उनके साथ रहूंगा, अब टिकट आपका फाइनल हो गया है, तो क्या समाजवादी अलग लड़ेंगी या आपके साथ रहेंगे? देखो, लड़ना चाहिए तो एक ही साथ में। हम लोग ने खुले दिल से कहा था, मैंने तो खास तौर पे कहा था, मुलायम सिंह जी आ रहे, अखिलेश जी आ रहे थे, उस दिन भी मैंने कहा था मेरे कार्यकर्ता लोगों को कि आप सब मिलकर जलसे में जाइए, है ना। और कुछ लोग गए, उस दिन बारिश आ गई। मैंने ये भी कहा था कि भाई मुझे तो कोई पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे जो पार्टी का आदेश आएगा मैं आदेश का पालन करूंगा। अब इन लोगों का भी काम है कि पार्टी ने मुझे माँ विकास अघाड़ी की तरफ से उम्मीदवारी दी है। अब इनके लीडरान को इनको फोन आएंगे, कॉल आएगा। ऐसे भी हमारी नीचे लेवल से उनसे बात चल रही थी, कभी जिसको भी टिकट मिलेगा हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं आज भी मेरी बात पे कायम हूँ। अगर उन्होंने हमारा काम किया तो वेलकम, और अगर उनको मिलता था तो मैं काम करने के लिए मेरी पूरी रजामंदी थी। मालेगांव शहर की आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब आपका टिकट फाइनल हो गया है, ये सीट हमेशा से ही कांग्रेस की रही है, यहाँ कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक भी है और आपके अपने कामकाज, ताल्लुकात, रिलेशन, संबंध, तो क्या कहना चाहेंगे आप आवाम से? मैं सबसे पहले शहर की आवाम से अपील करूंगा कि आपने सबको आजमाया है और आजमाने को आजमाए होगा, दोबारा आजमाया नहीं जाता। मुफ्ती साहब को 5 साल पहले, 15 साल पहले हम लोगों ने वोट दिया था, उन्होंने काम नहीं किया था, आवाम ने उनको घर का रास्ता बताया। दोबारा उन्होंने ये कहा था कि भाई मुझे नहीं समझा था, मैं काम करूंगा। तो हम लोगों ने, मैं खुद भी बजाते खुद, मैं खुद लोगों के पास जाके लोगों से दरख्वास्त तो करता था और जाके लोगों को बोलता था कि मुफ्ती साहब को वोट दो, काम करेंगे मुफ्ती साहब। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। मुफ्ती साहब ने वादों की खैरात दिया, तो बजाते खुद मैंने जाके मुफ्ती साहब के लिए वोट मांगा था और मैं चाहता था कि शहर के अंदर काम हो, मगर मुफ्ती साहब ने भी कुछ काम नहीं किया। और फालतू बात स्टेज से करना, यानी उनकी जो तकरीरें सुन रहे अच्छे अच्छे लोग भी उनसे बज्जन हो गए। लोगों से मिलना नहीं, छोटे लोगों से बात करना नहीं। आज पावर का इतना बड़ा मसला है, कभी दोनों ने, आजी और माजी आमदार ने कभी पावर के बारे में बोले नहीं।
शहर के रास्ते आप खुद देख रहे होंगे कि शहर के पूरे रास्ते खराब हैं। शेख रशीद साहब, मरहूम शेख रशीद साहब 2.5 साल मेयर थे, तायरा मैडम 2.5 साल मेयर थे। ये अगर अपनी जिम्मेदारी से काम करते तो शहर के अंदर मैं समझता हूँ एक भी रास्ते जो है वो आज कच्चे नहीं होते। आज शहर के हालात इतने खराब है। मालेगांव शहर के अंदर इतने, यानी मैंने मेरी लाइफ के अंदर 25 साल के अंदर एक छोटा सी कार्यकर्ता हूँ मैं बड़े बड़े लोगों से मेरा ताल्लुक रहा, आमदारों से, खासदारों से, मिनिस्टरों से। बहरहाल मालेगांव के इतने चिंदी चोर लीडरों के अंदर मैंने ऐसे लोग देखा नहीं कि इतने चिंदी चोर रहे कि जो खिचड़ी का ठेका भी लेते हैं, जो गरीब बच्चों का निवाला भी छीनने का काम करते हैं। आज प्राइमरी स्कूल में आप चलिए, मैं समझता हूँ कि बच्चे लोगों को बैठने का पटरा तक के नहीं है। तो ये सियासत, ऐसी कैसी सियासत हमारे शहर की कि हमारे बाल बच्चे, गरीब आवाम शहर की जो प्राइमरी स्कूल के अंदर जाती है, उनके प्राइमरी स्कूल में जाती है, उनको बैठने के लिए बच्चों का पटरा नहीं है, उनको तालीम के लिए कभी है। इन्होंने 5 साल के अंदर 10 साल मुफ्ती साहब आमदार थे, शेख आसिफ साहब 5 साल थे, उनके वालिद 10 साल आमदार थे। इन्होंने प्राइमरी स्कूल के अंदर ऐसा नहीं सोचा कि मैं प्राइमरी स्कूल को डिजिटल करा दूँ। मैंने बजाते खुद दिल्ली के अंदर लेटर दिया हूँ और हमारे स्कूल के अंदर, खंडेलवाल स्कूल में 23-38 के अंदर कुछ पैसा आया है डिजिटल स्कूल बनाने के नाम पर। और हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह तालीम का म्यार बढ़ाने के लिए गरीब बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे कि बच्चों का मुस्तकबिल किस तरीके से सुधरे। हमारे पास अगर पैसा है तो हम हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सुधारने के लिए बड़ी बड़ी स्कूलों में और कॉलेज में डाल देते। बहरहाल इन्होंने कभी बाल बच्चों, किसी के बच्चों के बारे में सोचा नहीं, इस शहर के भविष्य के बारे में सोचा नहीं। आज शहर के हालात इतने खराब है, इतने संगीन है कि हम लोगों पर आवाम ने चुन कर दिया। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा हमारा मामला ये रहेगा कि मालेगांव के अंदर पावर कंपनी जो MPHL कंपनी, उसको किस तरीके से मालेगांव शहर से भगाया जाए, ये मेरा 1 नंबर का एजेंडा रहेगा। और आज एक दवाखाना नहीं है शहर के अंदर कि आप बीमार हो जाए तो आपको एक दवाखाने के अंदर डाल दिया जाए तो आपको पूरी तरीके से आप ये हो जाए। आपको मुंबई, नासिक, धुलिया, पूना, इस तरीके से आपको दवाखाने में लेके जाना पड़ता। मैं शहर की आवाम से यही अपील करूँगा कि अल्लाह के वास्ते आपने सबको आजमाया है और एक टाइम मुझको वोट दीजिए। शहर के अंदर पुलिस की जो गुंडागर्दी, दादागिरी चलती है, 11 बजे के बाद पुलिस मार धाड़ करती है। अभी आपने गुज़िश्ता 6 महीना पहले देखा होगा कि मैडम आए थे यहाँ पर, DYSP मैडम, उन्होंने शहर के अंदर इतना आतंक मचाया था कि रात में बेपनाह लोगों को मार रहे थे और कुछ कर रहे थे। एक लीडर की, दोनों लीडर की जबान नहीं खुली कि उसके बारे में बोल दी। यही एजाज बेग था, जाके एडिशनल SP को लेटर दिया और बाइट के जरिए उसको कहा कि मालेगांव के अंदर आप लोगों की दादागिरी नहीं चलेगी। जब बुरा वक्त आया, शहर के अंदर 2001 का फसाद हो, चाहे 2 बम ब्लास्ट हो, चाहे सुलेमानी मस्जिद का गिरने का हादसा हो, या रोड रास्ते बनाने की बात हो, अल्हम्दुलिल्लाह एजाज बेग ने ही सब काम किया है। काम आप देखते होंगे और ये शहर देख रहे हैं। मैं शहर के लोगों से यही अपील करूंगा कि आपका छोटा भाई बोलकर, आपका बेटा बोलकर, आपका भांजा भतीजा बोल के एक तो मुझे आजमा के ओढ़ दो। ये शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बंदूक, गोली, नशा, सब दादागिरी सबकी बंद करवाऊंगा। मैं खुद खड़े रह के करवाऊंगा। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट जो करेंगी बाद में करेंगे। अल्लाह का करम है, हम किसी से डरने वाले नहीं है। जो नशे की चीजें है इसको बंद कराएंगे। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो होगा हम शहर के अंदर करेंगे।